गुड मॉर्निंग से बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में उड़ान शिक्षण संस्थान में। तो जोहार सभी झारखंड के सभी बच्चों को, और उम्मीद है कि आप सब पढ़ते होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक का MCQ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास हम लोग 7 की जीवो में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन होगा इजी से लेकर के हार्ड लेवल तक का। ठीक है, चलिए देखते हैं। और अगर आपको जवाब आता है फटाफट से कमेंट करिएगा। सवाल एक हम बोला है कि जीवित रहने के लिए ऊर्जा किस प्रक्रिया में प्राप्त होती है। तो पता है कि हम लोग सांस लेते हैं उससे ऊर्जा बनता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए श्वसन एक ऐसी विधि है जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है। तो श्वसन में कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है, श्वसन से प्राप्त क्या होता है? तो श्वसन से हम लोग को प्राप्त होता है ऊर्जा। अगला सवाल है श्वसन की क्रिया में भोजन किसके साथ अभिक्रिया करता है। तो श्वसन की जब क्रिया होता है तो भोजन जो होता है वो किसके साथ क्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ। अगला है कि नाक से फेफड़े तक वायु पहुंचने नली को क्या बोलते हैं? श्वास नली कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो फेफड़ा। फेफड़ा से हम लोग सांस लेते हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो जब छोड़ने का बात हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है तो ऑक्सीजन। ठीक है, अगला श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सा होना चाहिए? O2 गैस। श्वसन एक डैश प्रक्रिया है। श्वसन एक क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें बदलाव होता है। मनुष्य मुख्यतः किस अंग से सांस लेता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मनुष्य बोला लेने के लिए ये नाक से लेगा। सांस लेने की दर व्यायाम के समय क्या होती है? जब हम लोग कुछ भी काम करेंगे एक्स्ट्रा तो वहाँ पे सांस क्षमता बढ़ जाती है। फेफड़े में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो फेफड़ा में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? कुपिकाएँ होती है हमारे फेफड़े के अंदर। ठीक है, जो इस प्रकार से मतलब इस तरह से ढांचा दे करके बना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। केचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है? केचुआ कहाँ पे श्वसन करेगा? तो ये अपना त्वचा से श्वसन करती है। ठीक है, श्वसन की दर किसमें मापी जाती है? प्रति मिनट में मापी जाती है। अगला सवाल, हमारी छाती का फैलना किस दौरान होता है? तो छाती कब फैलेगा? जब हम लोग सांस को अंदर लेके चलेंगे। ठीक है, तो सांस लेते समय। अगला है श्वसन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न गैस को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। श्वसन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला सवाल, अवायु श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्या? देखो, अवायु में श्वसन में कभी भी इसका जरूरत नहीं होता है। पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके कारण से होता है? तो पौधे में क्या होता है? पत्तियां होती है, पत्ती में रंध्र पाया जाता है, उसी से चीजें होती है। तिलचट्टे के शरीर पर छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र कहलाता है। ठीक है, अगला है कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो श्वास रंध्र द्वारा या फिर नलिकाएं द्वारा। मछली श्वसन करती है, गलफड़े से करती है। ठीक है, या फिर क्लोम भी बोल सकते हैं। श्वसन और दहन में समानता क्या होता है? तो देखो, दोनों ऊर्जा देता है, दोनों जल बनाता है, दोनों ऑक्सीजन लेता है। समानता ही पूछा, दोनों ऑक्सीजन गैस लेगा तो ही जलेगा। अगला, डायफ्राम का काम क्या है? तो डायफ्राम का काम क्या करता है? वो श्वसन में सहायता करता है। अवायु श्वसन कहाँ होता है? जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, चलो। मांसपेशी में थकान का क्या कारण होता है? लैक्टिक अम्ल जम जाता है, इसलिए हम लोग को दर्द करता है। ईस्ट में श्वसन से क्या बनता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जीवों में श्वसन क्यों आवश्यक होता है? क्यों आवश्यक होता है? कि उसको ऊर्जा चाहिए, वृद्धि चाहिए, जीवन के लिए क्रियाशील। इसका मतलब सभी होगा। श्वसन की दर सबसे अधिक कब होती है? जब हम लोग दौड़ते हैं उस वक्त। मछलियां पानी में घुली किस गैस का उपयोग करती है? O2 गैस। ठीक है, अगला सवाल है सबसे अधिक ऊर्जा किस श्वसन से प्राप्त होती है? तो कौन सा श्वसन करेंगे हम लोग? अवायु श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा हम लोग को यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद सभी को। और अच्छा है, उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। और मन से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। ठीक है, और किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है क्योंकि जब हम आपके साथ हैं हर प्रकार की क्वेश्चन और सवाल जवाब लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, आप बस हमारे प्रति प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट करिए। और लाइक सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को। जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत।